फारूक काजी साहब, अख्तर हुसैन साहब, अकबर हुसैन साहब, माफ़ी चाहूँगा, और हमारी कैंडिडेट साहिबा शबाना मैडम और खैरुन्निसा मैडम। यहाँ पे मैं कोई स्पीच करने नहीं आया हूँ। मैं यही समझ रहा हूँ कि यहाँ मैं जिनसे भी बात करने आया हूँ मेरे घर के लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ कोई मुर्दा नहीं है, सारे के दिल जो है वो जिंदा है, और अपने जिंदा होने का आपको सबूत देना है। मैं एक नारा दूंगा और अगर आप लोग जिंदा हैं तो आपको उसका जवाब देना है। इस बार इंशाअल्लाह चीता कैंप से पतंग उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? नहीं, सब लोग जिंदा नहीं है मुझे लग रहा है। इस बार चीता कैंप से पतंग उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे मुझे। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उस दौर से जुड़ा हुआ हूँ जब हम लोग झंडा डंडा लेके निकलते थे तो लोग हमें दीवाना कह के हमें मजाक उड़ाते थे हमारा, और कहते थे कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये यहाँ की पार्टी नहीं है, हैदराबाद की पार्टी है और हैदराबाद चली जाएगी एक दिन। लेकिन आज आप लोग को देखकर इतनी खुशी होती है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अब खैरुन्निसा मैडम के बारे में ये बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे। मैडम नगर सेविका थी और प्रभाग समिति अध्यक्षा भी थी। उस वक्त भी हमारे यहाँ, मैं गोवंडी से हूँ, गोवंडी में एक कब्रिस्तान का मसला था। हम मैडम के पास गए, मैडम ने देखा नहीं कि हम किस पार्टी के हैं, उन्होंने ये देखा कि हमारे कब्रिस्तान का मसला है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मैटर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खैरुन्निसा मैडम हो, शबाना मैडम हो, फारूक भाई जो है उनके हस्बैंड हैं, इन लोग कभी भी ये सोचेंगे नहीं, आधी रात को भी अगर आप उनको पुकारेंगे कि हमें ये काम करना है तो इंशाअल्लाह उनका फ़ोन कभी ऐसा नहीं होगा कि मिस कॉल हो जाए, और अगर मिस कॉल हो भी गया तो वो कॉल बैक करने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि पिछली बार वार्ड नंबर 145 से आप लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताया था और बहुत भरोसा दिलाया था, और इंशाअल्लाह इस बार भी जिताएंगे। और इस बार जो है वो पिंजरे वाला शेर नहीं है, इस बार रियल शेर है अकबर हुसैन, और इंशाअल्लाह आप लोगों को कभी मायूस होने नहीं देंगे अकबर भाई हमारे। और फारूक काजी साहब, आपको तो पता ही होगा कि पिछली बार सिर्फ हम 150 वोटों से रह गए थे, लेकिन इंशाअल्लाह इस अवाम के तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि अवाम आपको 1500 वोटों से जिताएगी इंशाअल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब गोवंडी की सरजमीन पे आए थे, तो किसी वजह से एक बंदा बेचारा गिर गया था। मैं अपने कायद पे इतना फख्र करता हूं कि ये नेशनल लीडर, इतने बड़े नेशनल लीडर, क्या मैं तो कहूंगा कि वो इंटरनेशनल लीडर हैं, क्योंकि दुनिया के जो 500 जो इन्फ्लुएंसर मुसलमान हैं उनमें से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम आता है। और जो हमारे यहाँ पे जो हादसा हो गया था, वो बच्चा गिर गया था, कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसको अगर ये पता चले कि हमारे एक कार्यकर्ता, एक हमारे फैन जो है वो गिर गए थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार फ़ोन किया और पूछा कि उस बच्चे का हाल क्या है। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई लीडर हो सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हर एक मुद्दे को उठाती है, चाहे वो दादरी हो, चाहे वो बाबरी हो, चाहे वो पहलू खान हो या वो नरेश यादव हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद की मसला हो, चाहे वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो, चाहे चीन जो है हमारी ज़मीनों को जो कब्जा कर रही है उसके खिलाफ बोलना हो। मैं आज इस मंच से यह ऐलान करना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुछ लोग कहते हैं ये मुसलमानों की जमात है, नहीं, बहुत गलत बात है। ये असल में असली डेमोक्रेसी है और ये अंबेडकर साहब के संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो मैं हमारे सारे भाइयों से यही अपील करूंगा कि इस बार वार्ड नंबर 145 से
4 नंबर बटन को दबाए और इतना बटन को दबा दे कि आने वाला दूसरा जो वोटर हो वो देख के समझ जाए कि भाई हवा तो पतंग की ही है। और वार्ड नंबर 143 से हमारा जो बटन नंबर है वो 7 नंबर बटन है, उसको भी दबाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों जगह से जीत रहे हैं। मैं अपनी बातों को, मुझे पता है कि आप लोग सब जन जो है हमारे हर दिल अजीज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द वो आने वाले हैं, बस अपने दिलों को थाम कर बैठिए। और मेरी बात को मैं एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इंशाअल्लाह आप लोग जिंदा दिल का सबूत देंगे और भारी से भारी अक्सरियत में 15 तारीख को पतन के बटन को दबाकर चीता कैंप का सर झुकने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम।